मूवी की शुरुआत एक प्रिंस से होती है जो बहुत क्रूर था। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड होता है। एक दिन कैसल में पार्टी हो रही होती है जहां प्रिंस ने अपनी किंगडम की हर खूबसूरत लड़की को बुलाया होता है। तभी कैसल में एक ओल्ड लेडी आती है जो प्रिंस को कैसल में शेल्टर के बदले एक रोज देती है, मगर प्रिंस उस लेडी की लुक्स की वजह से उसे रिजेक्ट करके कैसल से बाहर निकाल देता है। तभी वो ओल्ड लेडी चैंट्रेस में बदल जाती है जो प्रिंस को शाप दे देती है, जिससे वो एक डरावने बीस्ट में चेंज हो जाता है। अब सर्वेंट को वो घर के सामान में बदल देती है। उसके बाद वो कैसल और उनके सर्वेंट को टाउन के लोगों की मेमोरी से इरेज कर देती है। वो प्रिंस को एक कर्स रोज देती है। इसकी पंखुड़ी गिर रही होती है। वो कहती है इस रोज की लास्ट पंखुड़ी गिरने से पहले उसे किसी लड़की को सच्चा प्यार करना होगा और उस लड़की को भी प्रिंस से बीस्ट के लुक में ही सच्चा प्यार करना होगा, तभी वो वापस नॉर्मल होगा, वरना हमेशा के लिए बीस्ट बन जाएगा। शीन स्विफ्ट होता है। बेले जो कि एक बुक लवर है, वो अपने फादर मॉरिस के साथ रहती है। गैस्टन एक फार्मर सोल्जर है जो बेले को पसंद करता है, मगर बेले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक दिन बेले के फादर मॉरिस किसी काम से टाउन से बाहर जा रहे होते हैं। रात को फॉरेस्ट में मॉरिस पर वॉल्फ अटैक कर देते हैं। मॉरिस वॉल्फ से बचने के हॉर्स पे बैठकर कैसल के अंदर चला जाता है जहाँ कोई नहीं होता। वो खाना टेबल पे लगा देखकर खाने लगता है। तभी कब बोलने लगता है जिससे मॉरिस डर जाता है। वो कैसल से बाहर जाता है। वहाँ उसे रोज दिखाई देते हैं। वो बेले के लिए एक रोज तोड़ लेता है तो बीस्ट उस पर अटैक करके उसे कैदी बना लेता है, जबकि उसका हॉर्स भाग निकलता है और हॉर्स बेले के पास पहुंचता है और उसे लेकर कैसल आता है। बेले कैसल में अंदर जाकर उसके फादर की आवाज़ को सुनती हुई उन तक पहुंचती है। वो बेले को कहता है ये कैसल जिंदा है, तुम यहाँ से जल्दी वापस चली जाओ। तभी उसे बीस्ट की आवाज़ आती है जो कहता है तुम्हारे फादर चोर हैं जो कैसल से रोज़ चोरी कर रहे थे, इसलिए वो हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेंगे। अगर तुम चाहती हो तो उनकी जगह ले सकती हो। उसका फादर बेले को जाने को कहता है। बेले बीच से कहती है मैं अपने फादर को आखिरी गुड बाय कहना चाहती हूँ। वो डोर खुलवाती है और फिर अपने फादर को गेट से बाहर धक्का देकर उनकी जगह ले लेती है। बीस्ट उसके फादर को कैसल से बाहर फेंक देता है। उसका फादर बेले से कहता है मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा। थोड़ी देर बाद केज का दरवाज़ा खुलता है। बेले कैंडल स्टैंड को बोलता देख डर जाती है और उस पर स्टूल फेंक देती है। वो कैंडल स्टैंड अपना नाम क्यूमेरियन बताता है। वहाँ मेंटल क्लॉक कॉक्सवॉर्थ भी आ जाता है। वो दोनों बेले को कैसल के टूर कराते हैं। वो दोनों उससे कहते हैं तुम कैसल में कहीं भी जा सकती हो सिवाय वेस्ट विंग के। फिर वो दोनों बेले को उसका रूम दिखाते हैं। मॉरिस वापस लौटकर सबको बीस्ट और कैसल के बारे में बताता है और बेले को बचाने को कहता है, मगर कोई उसे सीरियस नहीं लेता। गैस्टन मौके का फ़ायदा उठा के मॉरिस की मदद करने को तैयार हो जाता है। उधर रात को बीस जब डिनर करने आता है तो बेले के लिए प्लेट्स देखकर गुस्सा हो जाता है, तो उसके सर्वेंट उसे समझाते हैं हो सकता है ये वही लड़की हो जो उनके कर्ज को तोड़ सके। वो सब बीस्ट को कन्विंस कर कर उसे बेले के पास भेजते हैं, जहाँ बीस्ट बेले को डिनर के लिए इनवाइट करता है, मगर बेले रूम के विंडो से भागने की कोशिश कर रही होती है। बेले के रिजेक्ट करने पर बीस्ट गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बीस्ट रोज को देखता है जिसकी एक पंखुड़ी टूट के गिरती है, जिससे वो लोग और इनह्यूमन हो जाते हैं। वो लोग परेशान होते हैं कि क्या वो कभी वापस इंसान बन पाएंगे। फिर टी पॉट्स बेले के पास जाते हैं और उसे टी पिलाकर अपने साथ डिनर के लिए ले आते हैं और उसे एंटरटेन भी करने लगते हैं। बेले की उन सबसे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बेले कैसल में घूमते हुए गलती से वेस्ट विंग में चली जाती है जहाँ वो फ्लावर देख रही होती है। तभी वहाँ बीस्ट आकर उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। बेले डर कर कैसल से बाहर चली जाती है जहाँ वॉल्स बेले पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है और उसे बचा लेता है। बीस्ट वॉल्फ से फाइट करता है और उन्हें डराकर भगा देता है, मगर वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। पहले तो बेले उसे छोड़कर जाने लगती है, मगर फिर उसे उस पर तरस आ जाता है और उसे वो अपने हॉर्स पर बैठाकर वापस कैसल में ले आती है। यहाँ मॉरिस गैस्टन को लेकर कैसल की तरफ जा रहा होता है, मगर रास्ता भूलने से वो पहुंच नहीं पाता। गैस्टन गुस्सा होकर वापस जाने लगता है, तो मॉरिस कहता है अगर तुम्हें मदद नहीं करनी थी तो तुम यहाँ आए ही क्यों। जिस पर गैस्टन कहता है वो बेले से शादी करना चाहता है। मॉरिस कहता है ऐसा वो कभी नहीं होने देगा, जिस पर गैस्टन उसे मार कर बेहोश कर देता है और उसे वहीं बांध देता है ताकि उसे वॉल्व्स खा ले। दूसरी तरफ बेले बीस्ट का इलाज करती है। बेले उसके सर्वेंट से पूछती है कि तुम लोग इसकी इतनी केयर क्यों करते हैं, कि ये तो इतना एरोगेंट है। वो लोग बताते हैं कि बीस्ट की मदर के डेथ के बाद उसके फादर ने उसे अपनी तरह ही बना दिया, वरना वो बहुत ही अच्छा इंसान था।
अगली सुबह वो लोग बेले को कर्ज के बारे में बताते हैं। उधर टाउन में एक बेगर मॉरिस को आज़ाद करके अपने साथ ले जाती है। बेले बीस्ट के पास बैठी शेक्सपियर की एक लाइन पढ़ती है, जिसे उठकर बीस्ट कंप्लीट करता है और फिर उसे अपनी लाइब्रेरी दिखाने ले जाता है। इतनी सारी बुक्स देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। बीस्ट लाइब्रेरी बेले को दे देता है। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। बीस्ट बेले की आदतें सीखने लगता है और बेले खुद को बीस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने लगती है। एक दिन बीस्ट बेले को इनहेंट्रेस की एक बुक दिखाता है, जिससे वो लोग कहीं भी जा सकते थे। बेले पेरिस को इमेजिन करती है। पेरिस पहुंचकर बीस्ट को पता चलता है वो उसे अपने बचपन के घर लाई है, जहां बेले की मॉम की डेथ हुई थी। बेले इमोशनल हो जाती है और घर वापस जाने को कहती है। उधर गैस्टन अपने टाउन पहुंचता है और मॉरिस को पहले से वहां देखता है। मॉरिस सबको गैस्टन के क्राइम के बारे में बताता है, मगर सबूत ना होने पर कोई उस पर बिलीव नहीं करता। गैस्टन मॉरिस को पागल प्रूफ करके उसे पागल खाने भेजने को कहता है। इधर कैसल में रात डांस के लिए बेले येलो ड्रेस पहन के बीस्ट के सामने आती है और बीस्ट उसे देखता रह जाता है। फिर दोनों डांस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन दोनों को प्यार हो गया है। बेले उसके लिए कुछ फील करने लगती है। बीस्ट बेले को प्रपोज करने की कोशिश करता है, जिस पर बेले कोई आंसर नहीं देती, क्योंकि उसका कहना था अगर कोई इंसान आज़ाद ना हो तो वो कैसे खुश रह सकता है। बेले अपने फादर को मिस कर रही होती है, तो बीस्ट अपने मैजिकल मिरर से उसे उसके फादर को दिखाता है, जिसे लोग पागल खाने ले जा रहे होते हैं। ये देखकर बेले परेशान हो जाती है। बीस्ट उसे उसके फादर की मदद करने के लिए जाने को कहता है। बेले हैरान हो जाती है। फिर बीस्ट के कहने पर उसे मिरर देकर जाने लगती है, तो बीस्ट बेले को मिरर दे देता है और बेले अपने फादर को बचाने निकल जाती है। बीस्ट उदास हुए उसे देखता रहता है, तो सर्वेंट बीस्ट से पूछते हैं कि उसने बेले को क्यों जाने दिया। तो तब उन्हें एहसास होता है कि बीस्ट को बेले से प्यार हो गया है, इसलिए उसने उसे फ्री कर दिया। मगर बेले उसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो चली गई। प्लूमेटे कहती हो सकता है वो वापस आए, जिस पर बीस्ट कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसने बेले को फ्री कर दिया है। इधर बेले टाउन पहुंचकर अपने फादर को फ्री करवाने के लिए सबको मिरर में बीस्ट दिखाती है। सब डर जाते हैं। गैस्टन बीस्ट को मारने को कहता है, तो बेले उसे रोकती है। गैस्टन बेले को भी बीस्ट के वश में समझकर उसे भी अपने उसके फादर के साथ कैद कर देता है और खुद टाउन के लोगों के साथ बीस्ट को मारने निकल जाता है। कैसल पहुंचकर ये लोग बीस्ट को ढूंढ रहे होते हैं कि उनके सर्वेंट इन पर अटैक कर देते हैं। फिर टाउन के लोग उनसे फाइट कर रहे होते हैं और गैस्टन बीस्ट को ढूंढ रहा होता है। इधर बेले अपने फादर की हेल्प से केज से निकलकर बीस्ट की मदद के लिए निकल पड़ती है। फाइट के दौरान सर्वेंट को अपनी फैमिली मेम्बर्स दिखते हैं। सर्वेंट टाउन के लोगों को हराकर कैसल से भगा देते हैं। बेले कैसल में पहुंच जाती है। गैस्टन बीस्ट तक पहुंच जाता है। गैस्टन बीस्ट से कहता है उसे बेले ने भेजा है ताकि वो बीस्ट को मार सके। वो बीस्ट से प्यार नहीं करती और गैस्टन बीस्ट पर फायर कर देता है और बीस्ट कैसल के रूप से गिरते गिरते बचता है। गैस्टन उस पर एरो से अटैक करने लगता है। तभी बेले वहां पहुंचकर एरो तोड़ देती है, जिसके बाद वो गैस्टन की गन को नीचे फेंक देती है। फिर गैस्टन और बेले दोनों गन को लेने के लिए भागते हैं। बीस्ट सैड हुए वहां से जा रहा होता है, जिसे बेले रोकती है और उसे कहती है मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की थी। ये सुनकर बीस्ट बहुत खुश हो जाता है और बेले के पास जा रहा होता है कि गैस्टन उस पर अटैक कर देता है। गैस्टन बीस्ट को मारता है कि तभी बीस्ट खड़ा होकर गैस्टन को गले से पकड़कर नीचे फेंकने लगता है। गैस्टन उससे माफ़ी मांगता है तो बीस्ट उसे छोड़ देता है और वहां से जाने को कहता है। वो जंप लेकर बेले के पास आता है, लेकिन तभी गैस्टन पीछे से बीस्ट पर फायर कर देता है। बीस्ट जख्मी हो जाता है। तभी अचानक से गैस्टन के नीचे की ज़मीन टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। बेले बीस्ट को पकड़ के रोने लगती है। बेले बीस्ट से अपने प्यार का इजहार करती है। तभी रोज का लास्ट पंखुड़ी टूट जाती है और बीस्ट चुप हो जाता है। बेले रो रही होती है और बाकी सब सर्वेंट भी हाउस होल्ड में चेंज हो जाते हैं। बेले रोते हुए बीस्ट को गले लगाकर आई लव यू कहती है, जिसके बाद वो उसे किस कर रही होती है। तभी वहाँ इनहेंट्रेस आ जाती है, जो रोज को वापस नॉर्मल कर देती है और प्रिंस का कर्ज ख़त्म कर देती है, जिसके बाद प्रिंस वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। बेले प्रिंस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कैसल के सर्वेंट भी नॉर्मल हो जाते हैं और हर चीज़ वहाँ पे नॉर्मल हो जाती है। टाउन के सब लोग अपनी फैमिली से मिलते हैं। लास्ट में बेले और प्रिंस की शादी हो जाती है, यानी बीस्ट को उसकी ब्यूटी मिल जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।